सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। तीर्थंकर के बाद अगर कोई दुनिया में शक्तिशाली होता है तो वह चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती तीर्थंकर की शक्ति से कम है, मगर तीर्थंकर के बाद कोई दुनिया में शक्तिशाली नहीं है चक्रवर्ती के सामने। चक्रवर्ती पूरे भारत देश का राजा होता है। सारे राजा उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसा चक्रवर्ती भी अगर अपने जीवन में व्यति नहीं बनता तो वह भी दुर्गति चला जाता है। 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। इतना अपार वैभव पाने के बाद भी नरक चले गए। हजारों देवताएं जिनकी रक्षा करते हैं, उनके शस्त्रों की रक्षा करते हैं, उनकी पटरानी की रक्षा करते हैं, 1-1 हजार देवता। क्या समझ रहे हो तुम कि हम वैभव संपन्न हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा? वैभव संपन्न व्यक्ति भी नरकों में जाते हुए देखे गए। 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। बड़ा अफसोस होता है, बड़ी वेदना होती है, अंतरात्मा में एक तड़पन होती है कि सब कुछ जानकर के भी आदमी अंधा बन जाता है। सब कुछ समझता है कि एक दिन ये छूटेगा, उसके बाद भी मोह माया ऐसी सताती है, राग ऐसा सताता है कि आदमी उस राग मोह को छोड़ नहीं पाता। कुछ क्षण के लिए विचार तो करता है,
क्षण कह रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में क्षण, एक अंतर मुहूर्त में 12 क्षण होते हैं। 12 चौको 48, यानी 4 मिनट का एक क्षण माना गया है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो वो 4 मिनट भी हम वैराग्य अपने मन में धारण नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते। हमें जितनी देर हम धार्मिक सभाओं में बैठते हैं उतनी देर थोड़ा सा मन में विचार आता है, फीलिंग होती है बच्चे, फीलिंग होती है। और वो 4 मिनट के बाद कहां चले जाते हैं हम, संसार के राग रंग में सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भय नहीं है दुर्गतियों से। जिस आदमी को जिस चीज से भय हो जाता है फिर वो उसे देखता भी नहीं, उसकी याद भी नहीं करता है, उसका नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है, जिसे भय हो जाता है। आज दुनिया का कौन सा ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है, इतना दिलेर है, जो पाइजन को खा के दिखाए? पाइजन को कौन खा सकता है? क्योंकि सबको मालूम है कि पाइजन खाने से मर जाते हैं, कोई नहीं खाएगा। वो बात अलग है कि पैसों के लालच में अगर कोई कहे कि चलो मैं 5 करोड़ रुपया देता हूं, तू पाइजन खा ले, खा लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि 5 करोड़ रुपया मेरे परिवार के काम आ जाएगा। वो एक अलग चीज है। मगर एक सब कुछ संपन्न व्यक्ति, विवेकशील, पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पाइजन को कभी नहीं खाएगा। और उस पाइजन से भी गया बीता कई गुना जहरीला, उस पाइजन से भी कई गुना जहरीला ये मोह है, ये राग है, ये द्वेष है। पाइजन से भी कई लाख गुना जहरीला। पाइजन तो एक बार जिह्वा पे टच किया और राम नाम सत्य है, मुर्दा बोलो मस्त है। मगर ये मोह तुम्हें तो ऐसा पानी पिला पिला करके मारता है, ये राग देश तुम्हें पानी पिला पिला करके मारते हैं। जैसे जैसे तुम्हें किसी राग से दुखी हुए या द्वेष से दुखी हुए, घंटे 2 घंटे 2-4 दिन में तुम उससे निपट लिया, ठीक हो गए, जवाल सवाल कर लिए, फ्री कर दिया। फिर 2-4 दिन में कोई टेंशन आ गई, फिर 2-4 दिन में कोई राग आ गया, कोई द्वेष आ गया, कोई मोह आ गया, तो तुम तो जिंदगी भर घुटते रहते हो, जिंदगी भर घुटते रहते हो। इसलिए मेरे मन ने सोचा कि ये पाइजन से भी खतरनाक है राग। पंडित दौलत राम जी साहब ने इसे राग को आग कह दिया। राग आग दहे सदा, ये अनादि काल से ये राग रूपी आग सदा जलती चली आ रही है। और लोग कितने बेशरम हैं कि जलने के बाद भी उस राग से बचना नहीं चाह रहे, उस राग में और उलझते जा रहे, और उलझते जा रहे, और उलझते जा रहे। थोड़ा समझने का प्रयास करो, थोड़ा जानने का प्रयास करो, कहीं ये मनुष्य पर्याय जैसी मिली थी उससे भी गई बीती होकर के न चली जाए। क्योंकि तुम जब मनुष्य पर्याय को पाकर के आए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लाखों गुना अच्छे थे। तुम रागद्वेष जानते ही नहीं थे, तुम मोह जानते ही नहीं थे, तुम द्वेष जानते ही नहीं थे। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे तुम बिगड़ते गए, बिगड़ते।
दुनिया की हरकतें तुम सीखते गए और तुमने इतना सीख लिया कि जितना तुम जैसे तुम जन्म लेकर के आए थे उससे भी गई बीते तुम मरोगे। इतने मोही नहीं थे जन्म से। एक मां से भी मोह था जन्म से, तो मां तो एक दूध के लालच में कि ये मां दूध पिलाएगी, ये मां में भी भूख मिटाएगी। और आप देखना बच्चा मां से भोजन करने के बाद फ्री हो जाता, मां की चिंता ही नहीं होती। जब भूख लगती फिर मां की याद आती है, दूसरों के पास खेलने लगता है, दूसरे के पास उठने बैठने लगता है, दिन भर बिजी हो जाता है, बड़े होने के बाद भी बिजी हो जाता। मां कब याद आती है? जब उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है, या पैसे की, या मोबाइल की, या खाने पीने की। बाकी मां कभी याद नहीं आती बच्चे को। और हम उस बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, हमें इतनी चिंताएं होती हैं, इतने राग होते हैं, उससे तमोह होता है और वो निर्मोही होता है। वो किसी और से राग भरे करने लगे, वो किसी और से मोह भरे करने लगे, मगर माता पिता से इतना मोह नहीं होता, कम हो जाता है। मगर माता पिता बच्चों से इतने मोह में गाफिल हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं उनके मोह से, उनके राग से, उनके द्वेष से। कई बार तो उनके द्वेष से माता पिता सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। इतना द्वेष आ जाता है कभी पिता पुत्र में, बेटी मां में, माता पिता से कभी कभी बेटा इतना खफा हो जाता है कि माता पिता की भी हत्या कर देता है। बहुत सारे केस हो रहे हैं दुनिया के अंदर, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से मोह द्वेष में बदल गया, और कभी कभी द्वेष राग और मोह में बदल जाता है। इसलिए मेरे मन में भाव आया कि पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक ये मोह, राग और द्वेष है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा साधु बनने से कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम साधु बन जाओ, मगर राग द्वेष करना छोड़ दो। ये दो इतने खतरनाक है, राग और द्वेष, इनको करना छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी। तुम अपने जीवन में सब कुछ पालोगे, सब कुछ पालोगे, बस इसी को कम करना है। और जिसने ये कम कर लिया वो दमदार हो गया, और जिसने इसको बढ़ा दिया वो मझधार में डूब गया। जीवन को समझो, मनुष्य पर्याय की कीमत समझो। बहुत कीमती है ये मनुष्य पर्याय, बहुत कीमती है बंधु, अनमोल है, अनमोल है। कोई दुनिया की ताकत इस मनुष्य का मोल नहीं चुका सकती। इतना अनमोल है ये मनुष्य पर्याय, मगर हमें कीमत नहीं है। हमने नहीं समझ पाए हम कि मनुष्य पर्याय भी कोई पर्याय, मर जाएंगे फिर जन्म ले लेंगे, फिर बन जाएंगे मनुष्य। पागल, कोई जरूरी है कि तू मनुष्य बन जाएगा? कुत्ता बिल्ली भी तो बन सकता है, सूअर भी बन सकता है, चींटी भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है, अग्नि भी बन सकता है, पृथ्वी भी बन सकता है, वायु भी बन सकता है, लट बन सकता है, झींगा बन सकता है, मच्छर मक्खी बन सकता है, भ्रमर बन सकता है, मछली बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? सब बन सकता है। तो क्या ये फिर उपदेश सुनने मिलेंगे? क्या साधु संतों को आहार दान देने मिलेगा? क्या चिन्ह बिंब दर्शन मिलेंगे?
साधु के दर्शन मिलेंगे, साधु से क्या प्राप्त कर सकोगे? फिर क्या प्राप्त करोगे? सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये सोचना ही पड़ेगा। इसकी इज्जत मनुष्य पर्याय की करना पड़ेगी। राग द्वेष कम करना पड़ेंगे, मोह कम करना पड़ेगा, और अहंकार भी कम करना पड़ेगा, जब नमोकार काम आएगा। अगर अहंकार चलता रहा, नमोकार कितना भी पढ़ते रहना बंधुओं, कोई काम आने वाला नहीं। कितना भी पूजन अभिषेक करते रहना, कोई काम आने वाला नहीं। कितना भी दान करते जाना, तो भी कोई काम आने वाला नहीं। जब तक अहंकार कम नहीं होगा, तब तक नमोकार काम नहीं आएगा। खूब जपो ना माला, खूब जपो, कुछ नहीं होगा। चक्रवर्ती जैसे नहीं संभल पाए, दो चक्रवर्ती नहीं संभल पाए, नरकों में चले गए। नरकों में चले गए, एक साथ, दोनों साथ में नरक में गए। शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दोनों साथ में नरक में गए। 12 चक्रवर्तियों में से मात्र 12 टोटल पूरे भारत देश की, यानी भारत क्षेत्र की पूरी जनसंख्या, उसमें मात्र 12 चक्रवर्ती हुए जो 7वीं पृथ्वी में चले गए। 33 सागर तक नरकों में सड़ेंगे। क्या है 33 सागर की गणना? क्या है बंधु? 33 सागर तक, और क्या वेदना है वहां की। वहां की भूमि का स्पर्श करते ही इतनी वेदना होती है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो। स्पर्श करते ही, फिर वहां रहना, वहां के मकान जो बिल हैं, कभी गाय के आकार के तो ऊंट के आकार के, बिजली के आकार के, पता नहीं कैसे भयानक और अंधकार, बिल्कुल खुक अंधकार, और 24 घंटे मार काट, 24 घंटे। यहां कहां चक्रवर्ती का वैभव? चक्रवर्ती का वैभव तुम्हें बताने के लिए मैं यह भूमिका बना रहा हूं। कितना वैभव! मैं तो पढ़ करके विचार करता हूं, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ब्रज बिशप नाराज सहनन चाहता तो मुनि बनकर के तत्काल मोक्ष जा सकता था। 8 चक्रवर्ती गए मोक्ष, 8 ने समझा, 8 ने राग को छोड़ा, मोह को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, मायाचारी अहंकार छोड़ा और मुनि बन गए। मुनि बन गए। मगर जो नहीं समझ पाए तुम्हारे जैसे, क्या कहा मैंने? जो चक्रवर्ती नहीं समझ पाए तुम्हारे जैसे, उनका क्या हुआ मैं उनका बता रहा हूं कि वो 7वें नरक में चले गए। 7वें नरक में चले गए। अब क्या कर रहे होंगे वहां पर? केवल मार काट। अरे जिनके पास मोक्ष में जाने की ताकत थी, मोक्ष में जाने की ताकत थी, जिनके पास ब्रज बिशप नाराज सहनन था, जिस सहनन के बल पर मुनि बनकर के उसी भाव से मोक्ष जा सकते थे, मगर ऐसे रसना इंद्री के मोह में ऐसे फंसे कि रसोइये के ऊपर खीर की थाल फेंक दी और खीर चक्र बन गया और रसोइया मर गया। उस रसोइये ने बदला लेने के लिए रूप बदला
और अभ्यंतर बना वो रसोईया मर करके, और रूप बदल करके आया एक किसान का रूप या माली का रूप बनाकर, और बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लेकर के आया। कश्मीरी सेव होते ना, देखे छोटे छोटे बहुत मीठे होते, ऐसे कश्मीरी सेव लेकर के वो रसोईया का अजीब व्यंतर बना, व्यंतर से एक माली बनकर के आया और चक्रवर्ती को कहता है कि लो साहब आपके लिए फल लाया हूं। मौसमी लाया पतले छिलके की, बंबई वाली, बंबई की मौसमी आती बिल्कुल पतला छिलका होता है, और ऐसे फल लेकर के आया सजा करके थाल में। चक्रवर्ती ने देखा और फलों को खाया और कहा माली और मिलेंगे? बोले हाँ साहब मिलेंगे, आप मेरे साथ चलो। मगर आप अकेले चलोगे, सेनापति भी नहीं जाएगा साथ में, कोई शस्त्र भी लेकर के नहीं चलेंगे। सबको वहीं छोड़ गए और बोले समुद्र के बीचों बीच एक टापू है और उस टापू में मेरा बहुत सुंदर आलीशान बगीचा है राजन, चलो। और उसने बिक्रिया से समुद्र के बीच में एक टापू बना करके उसमें आलीशान बगीचा बना दिया, और यहां जहाज में बिठाकर, पानी के सिप में बिठाकर ले गया। बोले देखो साहब वो दिख रहा, बस क्या उसमें ऐसे ऐसे फल लटक रहे हैं। चक्रवर्ती देख करके ललचा गया, सेनापति से कह दिया तुम यहीं रुको, मैं भी फल लेकर के आता हूं। और बीच समुद्र में जब पहुंचा तो चक्रवर्ती से कहता है बोल बोल, मैं वही हूं जिसके ऊपर तूने उबलती हुई खीर फेंकी थी, उबलती हुई खीर फेंकी थी। मेरी गलती जरूर थी कि मैंने तुम्हें गरम गरम खीर थाली में परोस दी थी और तुमने उसमें हाथ डाला तो तुम्हें जलन हो गई। तुम इतने क्रोध और अहंकार में आ गए कि तुमने उस थाली को मेरे ऊपर फेंका और वो थाली चक्र बन करके मेरी गर्दन काट करके ले गई। मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। सोचना जरा, एक चक्रवर्ती से बदला, व्यंतर, जिस चक्रवर्ती के 1,000 देवता रक्षा करते हैं, वो एक व्यंतर भी को नहीं संभाल पाए। वो कहां गए 1,000 देवता, कहां गए वो 1,000 देवता? है? क्या हुआ? वही तो मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। अभी बताऊंगा उनके के कैसे कैसे रक्षा करने वाले देव होते हैं। अभी तो इसको पहले नरक भेज दो। हाँ, इसकी चर्चा आ गई बीच में तो आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। और उस देवता ने माली का रूप बना करके जो आया था, उस चक्री से कहा बोल, तूने मेरे ऊपर चक्र फेंका था, थाली फेंकी थी और चक्र बन गया वो, और मैं मर गया। मैं वही बदला लेने आया हूं। चक्रवर्ती फौरन नमो का मंत्र पढ़ने लगा। और व्यंतर की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और चक्रवर्ती जब नमो का मंत्र पढ़ने लगा तो व्यंतर उसका कुछ नहीं कर पाया, मगर उसने कहा कि मैं तो इसे मारूंगा। उसे क्रोध भड़क रहा है अंदर से कि इस पापी ने मुझे खीर का थाल मेरे ऊपर फेंका था, वो इसका चक्र रत्न बन गया था, मैं नहीं छोड़ूंगा। कब तक पढ़ेगा तू नमो का मंत्र? और उसने अवधि ज्ञान से जाना कि नमो का मंत्र तो पढ़ रहा है, मगर ये जान बचाने के लिए पढ़ रहा है, ये श्रद्धा से नहीं पढ़ रहा है। ये सोच रहा है कि बस मैं बच जाऊं इसलिए नमो का मंत्र पढ़ रहा है, श्रद्धा से नहीं पढ़ रहा है। इसकी श्रद्धा को डगमगाया जा सकता है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुम जिस मंत्र को पढ़ रहे हो वह मंत्र
इस पानी में लिख दो समुद्र के और पैर से मिटा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। नमोकार मंत्र के सामने व्यंतर भी पनाहे मांग गया था, व्यंतर भी कांप रहा था। अगर वो नमोकार मंत्र पढ़ता रहता तो व्यंतर के बाप में भी दम नहीं थी। हालांकि उनके बाप नहीं होते हैं सभी देवताओं के, मगर अपन कहते हैं कि तेरे बाप में भी दम नहीं है। तो व्यंतरों के बाप में भी क्या, सौदामिनी इंद्र में भी ताकत नहीं थी कि वो चक्रवर्ती को मार दे। अगर वो नमोकार मंत्र श्रद्धा से पढ़ता रहता। मगर कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। चक्रवर्ती के पाप का घड़ा फूट गया था। वो भूल गया कि जिस मंत्र से मैं पढ़ रहा था वो मंत्र के कारण चक्रवर्ती ये व्यंतर मुझे छू नहीं पा रहा था, और ये मंत्र मुझसे पानी में लिखवा कर पैर से मिटवा रहा है। उसकी बुद्धि मारी गई, आ गया तीव्र मिथ्यात्व का उदय, पाप का उदय आ गया, और उसने मंत्र लिख करके पैर से मिटाया। चक्रवर्ती ने उसी समय उसे उठा करके फेंक दिया और वो मर करके 7वें नरक में चला गया, यानी 7वीं पृथ्वी में चला गया। 33 सागर की आयु अब नरकों में भोगेगा बंधु। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उसी समय समाधि लेकर के मर जाता, उसी समय व्रती बन जाता, अणुव्रत धारण कर लेता, तो व्यंतर माफ कर देता, व्यंतर छू नहीं सकता था। ध्यान में बैठ जाता, मरता क्या नहीं करता। मरना तो है, ये मारेगा बस, सब छोड़ देता कि अगर बच गया तो सब कुछ मेरा, और मर गया तो सब कुछ छोड़ दिया। ये तत्काल समाधि है। वो बैठ जाता तो व्यंतर भी माफ कर देता। मगर पापियों का दिमाग भ्रमित कर देता है कर्म, और वह 7वीं पृथ्वी में चला गया। और कितना वैभव था ये समझ लो। 32,000 रानियां तो मिलेच खंड की होती है। 32,000 रानियां मिलेच खंड से आती हैं इनकी। 32,000 रानियां विद्याधरों की राजकुमारियां होती हैं, और 32,000 आर्य खंड की होती हैं। ऐसी 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 रानियां एक हर चक्रवर्ती की होती हैं, और एक पटरानी भी होती है जो रत्न मानी जाती है। सब गुणों से संपन्न होती है, सब गुणों संपन्न होती है। बुद्धिशाली, ज्ञानवान, चारित्रवान, शक्तिवान, हीरे को यूं मसल देती है हाथ से, तुम तो वो पेंसिल की चाक भी नहीं मसल सकती। अगर तुम्हें चाक दे दे, वो बोर्ड में लिखी जाती ना, वो छुई मिट्टी की, वो कहते कि इसको मसल दो भाई जी। भाई जी के हमारी उंगली में दर्द हो गया, हमारा हाथ बना टूटे। और वो डायमंड मसल देती, यूं चूरा बना करके चौक पूछ देती है उसका, इतनी शक्तिशाली। ऐसी शक्तिशाली पटरानी जिसकी होती है, 32,000 स्त्रियां 3 जगह की आती हैं, मिलेच खंड की, विद्याधरों की और आर्य खंड की। ऐसी 96,000 रानियां। मुन्ना भाई तुम्हारी कितनी है? एक ही है, एक ही है। वही केस लॉन्च कर दिए, वो भी मुंडा कर दिया। और चक्रवर्ती की 96,000 होती है। कल्पना करना, इतना वैभव। ऐसे ही सगर चक्रवर्ती की भी 96,000 रानियां थी।
और 60,000 पुत्र थे। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। साठ 60,000 पुत्र। बत्तीस 30,000 यक्ष थे। 60,000 तो पुत्र थे सगर चक्रवर्ती के। तुम्हारे कितने हैं? महाराज एक नानू, तीन ही है। उधर 60,000 थे और यक्षों का बंधुकुल 350 लाख थे। उनका जो बंधुओं का कुल था वो 350 लाख। भेरी, जो भेरी बस्ती हैं वो 12 थी। पटय नगाड़े 12 थे। लाख शंख, जो शंख फूके जाते हैं वो 24। हल 1 करोड़, जो खेतों में हल होते हैं ना वो 1 करोड़। गाय 3 करोड़। थालियां 1 करोड़। थालियां सोने के थाल, बड़े बड़े भोजन करने के। हंडे 1 करोड़। हंडे 1 करोड़। हाथी 84 लाख। तुम्हारे यहाँ कितने हाथी हैं? हाथी नहीं, वो घोड़ा गाड़ी तो होंगी ना। कितनी गाड़ियां हैं? 3, 9, इनके 9, 8। उधर 84 लाख हाथी थे। रथ 84 लाख रथ थे। घोड़े 18 करोड़ घोड़े थे। 84 करोड़ योद्धा थे। अनेकों करोड़ विद्याधर योद्धा थे। मिलेच्छ राजा 88,000। चित्रकार, ये पेंटिंग एंटिंग बनाने वाले 99,000। और मुकुटबद्ध राजा 32,000। मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते थे। नाट्यशाला 32,000। तुम्हारे यहाँ कितनी एलसीडी है? तुम्हारी वही नाट्यशाला है, एलसीडी टीवी मान लो। तो वहां 32,000 नाट्यशालाएं थी। संगीतशाला भी 32,000। ये विनोद भैया को एक कमरा में 2 हारमोनियम रहे। ऐसे 32,000 नाट्यशाला, संगीतशाला, गिटार, हारमोनियम, पता नहीं क्या क्या म्यूजिक की चीजें आती, वो सब भरी पड़ी थी। 32,000 अलग अलग। और पदाती, जो पांव से चलने वाले जो सैनिक थे वो 48 करोड़। देश 32,000 देश। और ग्राम, ये तुम्हारे बिजौलिया जैसे ग्राम 96 करोड़ थे। तुम्हारे पास कितने हैं? प्लाट कितने हैं? प्लाट बता दो, मकान बता दो। और नगर 75,000 नगर। खेत 16,000। खरवट 24,000। मंडप 4,000। पट्टन 48,000। दौड़मुख 99,000। संवाहन 14,000। अंतरदीप 56। कुक्षी निवास 700। यानी जहां बच्चों को जन्म देने के स्थान 700 थे।
दुर्गा दिवन 2800 पताकाएं, दुर्गा दिवन पताकाएं 28, भोग 10 प्रकार के, पृथ्वी पूरा 6 खंड। इतना मालिक था चक्रवर्ती भी, और है अभी, चिंता मत करना। सुदर्शन चक्र, एक शस्त्रों की साला जहां केवल शस्त्र भी रखे जाते हैं। जो छत्र था चक्रवर्ती का, एक छत्र था उनके पास जो 144 किलोमीटर का था, 12 योजन लंबा और 12 योजन चौड़ा। 144 योजन, जो वर्षा आदि पानी आनी आ जाए तो पूरी सेना उसके अंदर आकर के खड़ी हो जाती थी। खड़क एक तलवार थी जो शत्रु का संहार करने के लिए, दंड जो विजयात पर्वत की गुफा का द्वार फोड़ती है, कंकीणी रत्न विजयात की गुफाओं का अंधकार दूर करता है, मणि विजयात की गुफा में उजाला करने वाली, चर्म मिलेज राजा के जल के ऊपर तैरकर अपने ऊपर सारे कटक को आश्रय देता है। एक बहुत बड़ा चर्म होता है, शायद कल बताया था। सेनापति, गृहपति जो हिसाब किताब आदि रखता है, पुरोहित जो देवी देवताओं के उपद्रव आदि के शांत करने के लिए अनुष्ठान करता है, स्थपति जो नदी पुल आदि बनाता है, मकान आदि बनाता है, और युवती जो स्त्री रत्न होती है उसकी 1000 देवता रक्षा करते हैं उस पटरानी की। तुम्हारी कितने करते हैं? आज मारे तो कोई ना करे, मैं खुद ही करूं अपनी रक्षा। तो ऐसा ये वैभव अभी और है, अभी चिंता मत करना। और ये सभी निधियां जो अविनाशी हैं, ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होती जब तक चक्रवर्ती रहता है, और इनको निधि पाल नाम के देव द्वारा सुरक्षित की जाती हैं और निरंतर लोगों के उपकार में आती हैं। ये कितनी बड़ी होती है एक निधि? ये गाड़ी के आकार की होती है और 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी और 8 योजन गहरी। इसमें से रत्न उबलते हैं, रत्न निकलते हैं इनमें से, सोना निकलता है, हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं इनमें से। तुम्हारे तो पेटी में से निकलता है। नहीं, वो और छोटा एक बक्सा होता है ना, पेटी जैसे, क्या बोलते हैं उसको, श्रृंगार दान क्या होता है वो, उसमें रहते हैं, उसमें से निकलते हैं। बक्षागिरी के समान विशाल कुक्षी से सहित थी। प्रत्येक की 1000 यक्ष निरंतर देख रेख करते हैं। ये 9 निधियां काम वृष्टि नामक गृहपति 9वां रत्न की अधीनस्थ होती हैं और सदा चक्रवर्ती के मनोरथों को पूर्ण करती हैं। 10 प्रकार के भोग, ऐसा चक्रवर्ती का वैभव। और भी बहुत सारे हैं। उनकी जो चप्पल होती है चक्रवर्ती की, कोई दूसरा नहीं पहन सकता, चुरा नहीं सकता उन चप्पलों को। अगर कोई दूसरा पहनेगा तो वो जहर उगल देंगी, ऐसी चप्पल होती। तुम्हारी चप्पल कितनी गुम गई यहां पर? कई लोगों की गुम गई। तो एक घर का जो कोट होता है पूरे राजमहल का, न गुमी तो बच्चों की तो घड़ी गुमगी। ना 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 ना, बहुत चप्पलें। अरे तुम भी कई बार चक्रवर्ती बन गई, भूल गई हो तुम सब।
विषमोचिका, यानी चप्पल जो है उसको खड़ाऊं कहते हैं, वो खड़ाऊं से विष निकलता है। उनके शस्त्रों के सब नाम दिए हैं यहां पर। घोड़े का नाम पवनज्जय, जो 144 किलोमीटर की छलांग लगाता है। हैं? निम्माड़ा, ऐसा चक्रवर्ती का वैभव अब आप विचार करें। साठ 60,000 वर्ष लगे चक्रवर्ती को, भरत को पूरा राज्य जीतने में, और सगर चक्रवर्ती ने तो बहुत जल्दी जीत लिया। 30,000 वर्षों में सगर चक्रवर्ती ने जीत लिया। ये सारा का सारा 360 रसोइये होते हैं, भोजन बनाने वाले 360 रसोइये। तुम्हारे यहां कितने हैं? माई है, खुद ही रसोइया। ऐसे रसोइये आदि सब, बड़ा वैभव संपन्न यह चक्रवर्ती भी मोह रूपी जाल में फंस करके राग रूपी विष को खाकर, क्या बोलते हैं वो, पाइजन होता है ना, वो क्या होता है जिसको खाकर के मर जाते? कौन सा पाइजन बोलते हैं उसको? सेल्फास। तो ये मोह, राग और द्वेष सेल्फास पाइजन से भी कई गुने जहरीले हैं, कई गुने जहरीले। इनसे बचने के लिए आप तैयार रहें, नहीं तो जीवन समाप्त हो रहा है। फिर चिंता, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। ऐसा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा वह चक्रवर्ती का वैभव बहुत सूक्ष्म है, मतलब बहुत मोटे रूप में हमने तुम्हें बताया। इससे भी ज्यादा वैभव उसका होता है। और वह चक्रवर्ती ये सब वैभव को छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है जैसे तुम फटे कपड़े निकाल करके फेंक देते हो। ऐसा वो इतना चक्रवर्ती, इतना वैभव संपन्न होने के बाद भी 360 रसोइये होते हैं, 360 इसके वैद्य होते हैं और 360 इसके रक्षक होते हैं। भोजन बनाते हैं 360 रसोइये। नहीं, 360। वो तो 3.5 करोड़ उसके बंधु बांधव होते हैं। और पुत्र पुत्रियां 60,000 पुत्र होते हैं सगर के। हजारों की संख्या में पुत्र पुत्रियां होती हैं। ये चक्रवर्ती का वैभव, अब आप विचार कर लें अपने जीवन में कि इतना वैभव संपन्न चक्रवर्ती भी नरक चला गया, नहीं समझ पाया और राग में ऐसा लिप्त हो गया, ऐसा लिप्त हो गया। अब सगर चक्रवर्ती को समझाना है मणिकेतु देव को, क्योंकि उसका दोस्त है। परसों चर्चों की चर्चा सुनो। मित्र कौन है, किसे बनाए मित्र? कौन है दोस्त? दोस्त वही है जो हर गलत काम से मुझे रोके, वही मित्र है। और वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है जो गलत काम में अपने मित्र को भी मिला ले, पाप के कार्यों में अपने मित्र को घसीट ले। वो मित्र नहीं, वो दुश्मन है। मित्र बनकर के वो दुश्मन बन के आया है तुम्हारी दुर्गति कराने के लिए। इसलिए नीति कहती है मित्र उसे बनाओ जो तुम्हारी हर गलती पर टोके, हर गलती पर टोके, वही मित्र है।
और जो तुम्हारी गलती पे टोके ना वो गुरु हो सकता है, ना वो माता पिता हो सकते हैं, ना वो मित्र हो सकता है, वो दुश्मन है। तुम्हें दुर्गति ले जाने के लिए वो रास्ता बता रहा है। कर तो गलत काम जितने करना है कर। आज यही होगा, हमने कल कहा था शायद, बड़े बड़े शहरों में एक लड़की बिगड़ जाती है तो वो 10-5 को और अपने फेवर में ले लेती है, उनको भी बिगाड़ देती है, स्वयं पाप करती है, उन 5-6 को भी पाप में लगा देती है ये दुनिया में। ये सब मित्र नहीं है बंधुओं, ये दुश्मन है। मित्र बनकर के दुश्मन बन के आए हैं तुम्हारे जीवन में। मित्र उसे ही मानना जो तुम्हारे हर गलत काम पे तुम्हें टोके। तुम्हें बुरा लगे तो 3 बार क्या 100 बार लगे। अगर वो मित्र है तो वो थप्पड़ भी मार सकता है तुम्हारी गलती पर। अगर वो माता पिता हैं तो वो थप्पड़ भी मार सकते हैं तुम्हारी गलती पर। और गुरु हैं तो तुमसे बोलना भी बंद कर सकते, तुम्हें देखना भी बंद कर सकते हैं। तुम कितने भी आंसू बहा दोगे, तुम्हारी गलती कभी गुरु माफ नहीं करेगा। तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो तो वो कहता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। मित्र बनाने के पहले बहुत सोच लेना कि ये मित्र मुझे बिगाड़ेगा या मुझे सुधारेगा, मेरे जीवन के अंत तक मुझे सहयोग देगा या बीच में अधर्म में छोड़ करके चला जाएगा। हर तरफ से परखना, हर तरफ से सोचना। ऐसा वह मारुति राजा और जयसेन राजा मित्र थे, और जयसेन और मारुति और एक राजा और तीनों मुनि बने थे। और मुनि बनने के बाद मारुति ने जब स्वर्ग में देव बना तो जयसेन राजा से कहा कि अपन दोनों राजकुमार अवस्था से मित्र थे, आज अपन दोनों स्वर्ग में हैं। अब जो पृथ्वी पर नीचे जाए वो उसे संबोधन करने के लिए आएगा कि ये संसार असार है, ये राग आग का घर है, इसको छोड़ना है। और सगर चक्रवर्ती का पद, जयसेन राजा जो मुनि बनकर के स्वर्ग गया था, वहां से आकर के चक्रवर्ती बना। अब मणि केतु जो मित्र था देव, वो अपने राग रंग में उलझ गया। वो अपनी देवियों के देवांगनाओं के साथ रहकर राग रंग में उलझा। एक दिन उसके मन में आया, अरे हम दोनों देवों ने यह संकल्प किया था कि जो पृथ्वी में पहले जाएगा और स्वर्ग में जो रह जाएगा वो स्वर्ग का देव आकर के उसे समझाने आएगा। उसने फौरन अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से जाना कि जो मेरा मित्र जयसेन राजा था वो मेरे साथ मुनि बना था, मैं उनके साथ मुनि बना था, और इसी स्वर्ग से वो मरण करके गए। वो कहां पर उन्हें जन्म लिया, उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि अयोध्या के राजा विजय और इसकी मां सुमंगला, उनके गर्भ से ये जन्म लेकर इसका नाम सगर रखा गया और ये आगे जाकर के चक्रवर्ती पद पाएगा। और कहीं ये चक्रवर्ती के वैभव को पाकर इतना ना फूला जाए, इतना ना फूल जाए कि ये मोक्ष मार्ग और धर्म को भूल जाए। क्योंकि वैभव पाने पर, धन दौलत पाने पर बहुत सारे लोग धर्म को छोड़ देते हैं। लोगों की ये धारणा बन गई कि धर्म वो करे जो गरीब हो। हम तो पैसे वाले हैं, हमें क्या करना है धर्म करके, हमें क्या करना स्वाध्याय करके, हमें क्या करना पूजा करके, हमें क्या करना माला फेर करके। हम तो संपन्न है, हमारे पिताजी बहुत संपन्न है और हमारी शादी भी संपन्न घर में कर देंगे, हमें क्या करना है।
धर्म तो वो करे जो गरीब हो। ये लोगों की, आज के पढ़े लिखे युवा युवतियों की, बहुओं बेटियों की ये धारणा बनी हुई है, ऐसा सोच उनका बनता जा रहा है। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भरत चक्रवर्ती इतना वैभव संपन्न, फिर वो प्रतिदिन अभिषेक पूजन क्यों करता था? उसका तो रिजर्वेशन था, समझ लो, उसी भाव से मोक्ष जाना है उसे, उसी भाव से। फिर उसके बाद वो धर्म क्यों करता था? जब भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष हो गया, भरत चक्रवर्ती रोने लगा। तब बिशप सेन गणधर ने पूछा कि चक्री, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पिताजी थे इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं। बोले वो मोक्ष चलेगा इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं। बोले अभी मुझे उपदेश सुनने मिलता था, मैं भगवान के समूह शरण में आकर दिन में 3 बार उपदेश सुनता था, अब वो उपदेश मुझे कौन सुनाएगा? मेरे मन में कोई जिज्ञासा होती थी तो मैं उन जिज्ञासाओं का समाधान भगवान के समूह शरण में आकर के पूछ लेता था। अब मैं क्या करूं? तब बिशप सेन चक्रवर्ती, ये वो गणधर परमेष्ठी कहते हैं, चक्री, उनका तो समय आयु का पूर्ण हो गया था, वो तो मोक्ष चले गए। अब मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे? भगवान, आप भी कुछ दिनों में मोक्ष चले जाएंगे, सारे 84 गणधर मोक्ष चले जाएंगे, मैं किसके दर्शन करूंगा? मैं किसकी पूजन करूंगा? तब बिशप सेन गणधर कहते हैं, हे चक्री, तू जिनालयों का निर्माण कर, तू जिनालयों का निर्माण कर। तब भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए, स्वर्ण में 72 जिनालय। महाराज जी इतने छोटे छोटे बनाए होंगे सोने के? कितने बड़े बड़े? इतने बड़े बड़े? इतने बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े, ये चौकी बराबर है ना, इतने बड़े। अरे पागल, इतनी बड़ी बड़ी तो इससे इधर से लेके वहां तक की तो सीढ़ियां बनी थी सोने की, और एक जिनालय इतना बड़ा था। ये पंडाल छोटा है, 3000 फीट के भगवान बैठे थे। अब आप देख लो, तुम्हारे यहां 27 फुट के भगवान बैठे हैं तो कितना बड़ा जिनालय बना है। क्योंकि इसका एंगल होता है, भगवान की दृष्टि गेट से निकलना चाहिए, 86 पॉइंट पर दृष्टि निकलती है। अब 86 निकाल लीजिए, अगर 100 फुट ऊंचा दरवाजा है तो 86 पर यह दृष्टि जाएगी। इतना विशाल जिनालय, 3000 फुट। कल्पना करना ये पंडाल कितना बड़ा और कितना ऊंचा होगा। ऐसे 72 जिनालय बनाए, एक आचार्य की मान्यता, और एक आचार्य की मान्यता से 24 बनाए। अपन इस झगड़े में ना पड़े कि 24 बनाए कि 72 बनाए। जिनालय बनाए और सोने के बनाए। कितनी मोटी मोटी दीवारें होंगी सोने की, जैसे ये तुम्हारे पत्थर लगे हैं ना मंदिर जी में, ऐसे सोने की दीवारें, और हीरे की, माणिक की, पन्ना की, मूंगा की, पन्ना की, सारे रत्नों की प्रतिमाएं, 3-3 हजार फीट की एक प्रतिमा। किसी को अटैक तो नहीं आ रहा, घबराहट हो जाए? ऐसे 72 जिनालय की चर्चा भी पूज्य धर्मामृत के अंदर नए सेनाचार्य महाराज ने 72 जिनालय की बात कही है। अब ये पंडाल तो उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा है। इस पंडाल की हाइट कितनी होगी? इसमें ज्यादा से ज्यादा
अगर दृष्टि के हिसाब से देखें तो अपन 15 फुट से ज्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं बैठ सकते। गेट को और ऊंचा करना पड़ेगा, तब उनकी दृष्टि निकलेगी भगवान की, क्योंकि 3.25 फुट की तो वेदी होगी। इतने बड़े बड़े जिनालय, क्योंकि 3.5 करोड़ बंधु बांधव तो भगत चक्रवर्ती के थे, और छोड़ो तो 96,000 स्त्रियां तो थीं। अगर सारी स्त्रियों को तो घुमाने ले जाएगा, दर्शन कराने। आज का पुरुष अपनी पत्नियों को, अपने बाल बच्चों को घुमाने ले जाता है, तीर्थ वंदना कराने ले जाता है, तो फिर वो चक्रवर्ती भी अपनी रानियों को ले जाएगा और उनके बेटों को ले जाएगा, तो कितना बड़ा मंदिर होगा। कहा सब बाहर घूमते रहेंगे, सब मंदिर में पूजन करेंगे, अभिषेक करने वाले अभिषेक करेंगे, सारी महिलाएं उनकी अभिषेक देख करके तालियां बजाएंगी, शांति धारा देखेंगी। 60,000 पुत्र सगब चक्रवर्ती के अभिषेक करेंगे। अब 60,000 आदमी को अभिषेक करने में कितनी जगह लगे। इतने विशाल मंदिर होते थे, इतने विशाल, वो भरत चक्रवर्ती ने बनाए। फिर वहां जाकर के वह अभिषेक और पूजन करता था। भगवान आदिनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कैलाश पर्वत के ऊपर मंदिर बनाए। कैसे पुण्यात्मा जीव होते थे कि आज उनके पास धन था तो उन्हें मन आया कि बना दो मंदिर। अब महाराज कह देते तो कह रहे थे, नहीं था महाराज क्या करें। मगर होने के बाद भी अगर जब हमारा मन नहीं बनता है तो फिर कर्म हमें सताता है। फिर कर्म कहता है कि तेरे पास था और तू चाहता तो बना सकता था, मगर तूने बनाया नहीं है। चक्रवर्ती को जैसे ही गणधर परमेष्ठी ने जिनालय बनाने की बात की, चक्रवर्ती ने फौरन अपने कारीगर को कहा कि मंदिर बनाओ, सुनारों को लगा दिया और 9 निधियों में से निकलते गए सोने रत्न हीरे मोती जवाहरात। प्रतिमा बनाने वाले प्रतिमा बनाने लगे, मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाने लगे। क्या विशाल मंदिर होंगे। कभी नारेली जाना तो वहां कल्पना करना। अभी पहले वहां 24 जिनालय की कल्पना थी। कल्पना क्या, बनी गए थे 24 मंदिर, तो 3-3 भगवान, 72 जिनालय। मगर अभी जो हम 2017 में किशनगढ़ चातुर्मास के बाद जब नारेली गए, तब महाराज के मन में एक भाव आया कि कैलाश पर्वत पर जब 72 जिनालय थे और एक एक मंदिर में एक एक भगवान, तो अपन ये 24 की जगह 72 कर दो और 48 बंधुओं के पुण्यार्जक 51 लाख के मुश्किल से 8-10 दिन में आ गए। अब एक मंदिर में एक भगवान बैठेंगे। 72 कल्पना करना, उसको कैलाश पर्वत मान लेना, नारेली की पहाड़ी को। 24 तो पहले से बने हैं और 48 और बन रहे हैं। बड़ा विशाल क्षेत्र, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से वह क्षेत्र। अभी तुमने देखी होंगी 4 विशाल काय प्रतिमाएं 15-15 फुट की, ये समोसरण में बैठेंगी। एक समोसरण में ऐसी बैठेंगी और ऐसे 24 समोसरण बनेंगे, 23 और बनेंगे। अलग दुनिया का सबसे बड़ा अलौकिक ऐतिहासिक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र होगा। नंदीश्वर द्वीप अलग, 24 समोसरण अलग, 72 जिनालय अलग, गुफा मंदिर अलग। बड़ा विशाल, बड़ा विशाल। एक गीतकार ने कहा था बहुत पहले, नारेली में जब आया था, एक दिन समेत शिखर गिरनारी ज्ञानोदय हो जाएगा। ऐसा विशाल क्षेत्र, 650 बीघा जमीन है।
जैन समाज का इतना बड़ा क्षेत्र भारत में कहीं नहीं है। आपका पुण्य है, इसकी गरिमा और महिमा समझें। अब अपन देखेंगे मणिकेतु सगर चक्रवर्ती को क्या करता है, क्योंकि उसे अब याद आई है कि मुझे अपने मित्र को वैराग्य तो दिलाना है, उसे मुनि बनाना है, और ये चक्रवर्ती बना है तो कहीं ये चक्रवर्ती के वैभव में ये फंस ना जाए, राग रंग में डूब ना जाए, और डूब करके कहीं ये दुर्गति में ना चला जाए। इसलिए सच्चा गुरु, सच्चा मित्र, सच्चे माता पिता, सच्चे अड़ोसी पड़ोसी कभी अपने अड़ोस पड़ोस को बिगड़ने नहीं देते, कभी नहीं बिगड़ने देते। और बिगड़ता है कोई तो उसे सुधारते हैं, और नहीं सुधारता तो उसको उस एरिया में घुसने नहीं देते, घुसने नहीं देते। ऐसा प्रभाव होना चाहिए तुम्हारे मित्र का, ऐसा प्रभाव होना चाहिए तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसियों का, ऐसा प्रभावशाली तुम्हारे माता पिता का जीवन होना चाहिए कि तुम अगर बिगड़ते उन्हें दिख जाओ तो एक थप्पड़ में तुम सुधर जाओ। ऐसा थप्पड़ हो कि पांचों गलियां गाल के ऊपर उछल जाएं। दांत टूटे तो 3 बार टूटे, डोंट वरी, मगर थप्पड़ देना ना भूले माता पिता। मित्र हो ऐसा, अगर मित्र गलत काम कर रहा है और मित्र को मालूम चल जाए तो मित्र भी मार सकता है, अगर सच्चा मित्र तुमने उसे बनाया है। और नहीं तो काहे की मित्रता कि तुम पाप में सहयोग दे रहे हो, मुझे गलत कार्य में तुम मुझे सहयोग करने की अपील कर रहे हो, मेरी व्यवस्थाएं बना रहे हो, मुझे गलत के रास्ते पर तुम चलने के लिए सहयोग दे रहे हो, छुपा करके मुझे वहां ले जा रहे हो, मेरी बात करवा रहे हो छुपा करके, तो तुम मित्र नहीं हो बंधु हो, तो मित्र के नाम पर उसके दुश्मन हो, शत्रु हो, दुर्गति में ले जाने वाले हो तुम। ऐसे मित्रों से सदा दूर रहना। भले कोई दुनिया में मित्र ना हो, माता पिता को मित्र बना लेना, मगर ऐसे मित्रों के अपने जीवन से नाम ही हटा देना कि ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए जो मुझे गलत कार्यों में ढकेलता है, सहयोग देता है। इससे बचना आपका समय हुआ। हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि दोस्ती किससे करें, दोस्ती किससे करें, कैसे व्यक्ति से करें। क्या वो व्यक्ति हमारे जीवन को ऊंचाइयां देगा? क्या वो व्यक्ति हमारे जीवन को संस्कारित होने में सहयोग देगा? क्या वो व्यक्ति हमारी इज्जत में 4 चांद लगाने के लिए सहयोगी होगा? अगर तुम्हें लगता है कि ये सहयोगी नहीं, हमारी कहीं भी बेइज्जती कर सकता है, उस व्यक्ति से तुम देखना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, उसकी बात सुनना बंद कर दो। वो अपने आप उपेक्षित हो जाएगा और तुमसे अपने आप हट जाएगा। मगर पहले तुम भी अपने आप को समझ लेना कि तुम कितने दूध के धुले हो। दूसरों को निग्लेक्ट करने के पहले अपने मन को भी मार लेना, अपने मन को भी संभाल लेना। अगर ये हिम्मत है तो मित्र छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं। अकेला भला, एकला चालो, एकला चालो, अकेले चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 के बीच में चले और 10 ने मिलकर के तुम्हें घसीट लिया पाप में, तुम्हें बड़ा गर्व रहा कि मेरे तो 10 दोस्त हैं, मगर तुम भी 11वें पापी उनके साथ बन चुके हो। ऐसी दोस्ती
जीवन में हानिकारक है, इससे बचें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।